हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन का नाम रामबोला था और इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और इनके मुख से राम नाम शब्द निकला, इसीलिए इनका नाम रामबोला रखा गया। और ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनके पिता ने इनका परित्याग कर दिया और झुनिया नामक दासी को दे दिया कि इनको फेंक आए, लेकिन वो ले जाकर के इनको जंगल में लिटा दी, जहाँ से गुरु नरिहर दास जा रहे थे और उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और इनको अपने साथ वो काशी ले गए। वहाँ इनको शिक्षा दीक्षा में पारंगत किया। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहसू, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी मुख्य कृतियां हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहांत हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। पेपर में पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, तो अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो चौपाई छंद का। तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। पूछा जाता है कि तुलसी की कौन सी ऐसी रचना है जो गे पद में अर्थात गाने के लिए रची गई है, तो वो है विनय पत्रिका। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। कहा जाता है कि तुलसीदास को बाबा नरहरि दास काशी ले गए, वहाँ शिक्षा दीक्षा में पारंगत किया और फिर रूपवती कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह कर दिया। और रत्नावली के झिड़कने पर ही तुलसी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि तुलसीदास को वैराग्य किस कारण से उत्पन्न हुआ था, तो रत्नावली के झिड़कने पर तुलसी को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और इस प्रकार तुलसीदास जी
भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।